हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग 3-3 पोर्टल कि ये जो पोर्टल है स्टार्टिंग फ्रॉम दी 3rd of March, ये 3-3 पोर्टल आपके लिए क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। दोनों ही कार्ड्स हैं 3 of Cups के। सो पहला कार्ड है दिस कार्ड ऑफ 3 of Cups, and another card is also 3 of Cups from different deck. So दोनों की एनर्जी, दोनों की वाइब्स काफ़ी डिफरेंट है. दिस इज़ लाइक अराउंड डे, दिस इज़ अबाउट नाइट, सो दिस अबाउट द सन, दिस इज़ अबाउट द मून. ओके, एंड वो दोनों में ही जो एनर्जी है वो काफ़ी डिफरेंट है. सो जो भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट, एंड जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है वो वाला कार्ड चूज़ कर सकते हो. एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1. सो आपने चूज़ करा है ये वाला कार्ड ऑफ 3 of Cups. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी पसंद है, लाइक द मून, द स्टार्स. आप काफ़ी अट्रैक्ट होते हो, बटरफ्लाइज, एंड आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी कि 3-3 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, 3-3 पोर्टल, what it is bringing for you. Eight of Pentacles, 8 of Wands, and we have Knight of Cups. दो कार्ड आए हैं 8-8. तो नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए, या आपको काफ़ी दिखे नंबर 8-8 या 888 इस तरह से. सो यस, ऑफ कोर्स, ये जो पोर्टल है आपके लिए 3-3 पोर्टल, ये आपकी लाइफ में सबसे पहले तो फोकस लेके आ रहा है कि अगर आप कोई चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हो करियर वाइज, लेकिन आप ना वहाँ पे अपना फोकस नहीं बैठा पा रहे हो, आप वहाँ पे मतलब कंसंट्रेशन के साथ आप वर्क नहीं कर पा रहे हो. सो आप वहाँ पे फाइनली आप फोकस कर पाओगे, आपका मन लगेगा काम करने में या पढ़ाई करने में या अपना काम कंप्लीट करने में, या आपकी जॉब में आपका मन लगेगा. या आप मुझे यहाँ पे काफ़ी जॉब अप्लाई करते हुए भी दिख रहे हो, या आप मुझे किसी चीज़ के लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. मतलब आप काफ़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ, काफ़ी डेडिकेशन के साथ आप कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हो. कोई स्किल है जिस पर आप वर्क कर रहे हो, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई टास्क है जो बहुत टाइम से पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि आप उस चीज़ में इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, बट फाइनली आप इन्वॉल्व हो रहे हो. आप हर एक डिटेल को ध्यान में रखते हुए वो काम आप कंप्लीट करोगे, और वो काम कंप्लीट भी होगा. आई फील ये जो काम है इट्स रिलेटेड टू योर एजुकेशन, योर करियर. सो वो उस चीज़ में मुझे यहाँ पे हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सक्सेस नज़र आ रही है. यहाँ पे आपके कुछ ऐसे काम थे इन द पास्ट जो कि नहीं बन रहे थे, मतलब उन काम में रुकावटें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब बनते बनते काम आपके बिगड़ रहे थे. तो अब वो काम जो है वो फटाफट से आपकी एक ना स्पीड में आपके वो काम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज अब जो लक है आपका आपके साथ है. या मुझे लॉन्ग डिस्टेंस से कोई गुड न्यूज़ कोई आते हुए दिख रही है मुझे आपकी तरफ, या आप मुझे काफ़ी हो रहे हो मल्टीटास्क. मतलब ऐसा नहीं कि आप एक काम कर रहे हो, आप बहुत सारे काम कर रहे हो, लेकिन आप थक नहीं रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है वो करने में. सो यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग, एंड जो भी काम है वो आप काफ़ी पैशनेटली कर रहे हो, काफ़ी आप में वो एनर्जी, आप में वो स्पीड है. मतलब आलस नहीं है, लेजीनेस बिल्कुल नहीं है. यू वांट टू डू समथिंग और आप वो चीज़ कर रहे हो. कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई वीडियो कॉल दिख रहा है मुझे, कोई कोई ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, काफ़ी दूर के ट्रैवलिंग प्लान्स बनाना है, ट्रैवल करना काफ़ी दूर, ये चीज़ें मेरे को नज़र आ रही है. एंड यहाँ पे आपकी रोमांटिक लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है. मतलब इमोशनल जो कनेक्शन होगा आपके आपके पार्टनर के साथ वो बढ़ेगा, काफ़ी रोमांटिक होंगे आपके पार्टनर आपके साथ. अगर आप सिंगल हो तो मे बी एक प्रपोजल यहाँ आता हुआ दिख रहा है मुझे फ्रॉम समवन हु इज़ लाइक वेरी इमोशनली इन्वॉल्व. काफ़ी एक रोमांटिक ये मंथ रहने वाला है आपके लिए. तो करियर वाइज भी और लव लाइफ वाइज भी दोनों तरह से ही ये मंथ काफ़ी बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में. और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, 3-3 पोर्टल. लेट्स सी.
So we have passion, then we have reassess, and then we have speak up. तीनों ही काफ़ी डिफरेंट एनर्जी. सो पैशन कार्ड जो आया आपके लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर. तो आप जिस भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मतलब आपका दिल करता है कि मैं वो चीज़ करूँ, मुझे करनी है ये चीज़, आप वो मुझे इस मंथ फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो. आपका पैशन आप फॉलो कर रहे हो, मतलब जिस चीज़ के लिए भी योर हार्ट सेज येस कि ये चीज़ मुझे करनी है. कोई गोल हो सकते हैं आपके कि हाँ ये मुझे अचीव करना है, तो यू विल डू दैट पैशनेटली. देन वी हैव रीअसेस. यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड. सो कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड थे, आपका था कि ये काम इस तरीके से ही होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल नहीं थे, या फिर कुछ चीज़ों को लेके आपका नज़रिया फिक्स था. तो यहाँ आप मुझे थोड़ा सा मुझे फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर असेसिंग कि हाँ ये चीज़ इस तरह से भी हो सकती है, अगर ये इस पर्सन ने ऐसा करा तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं भी वैसा ही करूँ. आई कैन हैंडल इन अनदर वे. मतलब कुछ चीज़ों को लेके ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नज़रिया मुझे बिल्कुल ही बदलता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ, जो कि बहुत अच्छी बात है. एंड देन वी हैव दिस स्पीक अप. इफ़ यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट टू कीप द पीस यू स्टार्ट अ वॉर इनसाइड योरसेल्फ. अगर आप कुछ चीज़ों को बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हो इस वजह से कि अगर आपने बोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आई गेस उस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट तो अवॉइड कर लेते हो, लेकिन आप अंदर से परेशान होते हो, अंदर से आप घुटन आपको महसूस होती है. तो वो नहीं करना है आपको इस मंथ. इस मंथ ना आप मुझे बोलते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ बातें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, तो आप डर रहे हो कि मैं बोलूँ अपने पार्टनर से या नहीं बोलूँ. आई डोंट नो वो इसको किस तरह से लेंगे. तो इस मंथ आप काफ़ी बोल्ड नज़र आ रहे हो, आप उनसे बात करोगे, आप और वो आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे, रादर देन कि आप अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो, या कुछ कहें तो अपनी फैमिली से. तो आप उनसे ओपनली डिस्कस करोगे कि मुझे इस तरह से फील हो रहा है, या ये ऐसी ऐसी बात है. एंड आई एम श्योर आपको इस मंथ उन चीज़ों का सल्यूशन भी मिलेगा, बिकॉज इस मंथ आप रीअसेस कर रहे हो कि हाँ मुझे अपने तरीके बदलने हैं, मुझे नज़रिया बदलना है. सो काफ़ी कुछ इस मंथ ना ओपनली होने वाला है, मतलब ओपनली you will actually share things, share your feelings with other people. बहुत अच्छी बात है. एक रूडली नहीं बोलना है, बट एक अच्छे से बोलना, बट अपनी बातें रखना किसी के सामने, वो आप कर रहे हो. और देखते हैं ग्रुप नंबर 133 पोर्टल. We have sudden wealth, we have wealthy man, एंड वी हैव डिस्टेंट होराइजन्स. या ट्रैवलिंग तो मुझे दिख ही रही थी, यहाँ पे ट्रैवलिंग प्लान्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए. और यहाँ पे ट्रैवलिंग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ज़्यादा वो है कार्ड्स में, कि इंटरनेशनली आप कहीं जाने का सोच रहे हो, आपका प्लान है कि इंटरनेशनली मैं कहीं जाऊँ, वो नज़र ज़्यादा आ रहा है. और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के साथ आपका कनेक्शन बैठ सकता है जो कि आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, मतलब कि फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल या सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप किसी से मिल सकते हो थ्रू एक इंटरनेट कनेक्शन आपका बन सकता है किसी के साथ. या अगर आपका कोई प्लान है कि आप बिज़नेस करो अपना बाहर जाके कहीं, तो वो उस प्लान पे आप कुछ मुझे इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो. या कुछ सडन गेन्स हैं आपके, मतलब सडनली कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है, बिकॉज सडन वेल्थ इज़ लाइक सडनली, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा है, बट जैकपॉट हिट कर जाओ आप. तो सडन कोई जॉब ऑफर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी बहुत टाइम से, तो वो सडनली वो सॉल्व हो सकती है. स्पेशली या मनी वाइज मुझे गेन नज़र आ रहा है, राइट. और या वेल्दी मैन इज़, या तो आप रिलेशनशिप में आने वाले हो विथ अ पर्सन हु इज़ वेरी रिच, या आप खुद वैसे बनने वाले हो, मतलब आप खुद ऐसा कुछ करने वाले हो अपनी लाइफ में कि जो आपको उस पाथ पे डाले कि हाँ जहाँ पे आपको मनी वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट. सो आप या तो ऐसे लोगों से मिलने वाले हो, या वैसे लोगों से इंस्पायर हो रहे हो, या फिर आप खुद वो चीज़ आप अब करने वाले हो अपनी लाइफ में कि आपका जो मनी पाथ है ना वो बहुत ही अच्छा रहे और प्रॉस्परस रहे. यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बहुत है, कनेक्शंस बहुत बन रहे हैं आपके ऐसे लोगों के साथ. प्लस यहाँ पे आई डोंट नो कि इंटरनेशनली कुछ कनेक्शन आपका बैठने वाला है, या तो आप खुद जा रहे हो, या आपका कुछ लिंक बैठ रहा है, या सर यू वांट टू
लाइक यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। या कोई आपसे मिलने आ रहे हैं काफ़ी दूर से, ये भी नज़र आ रहा है। और देखते हैं 3-3 पोर्टल ग्रुप नंबर 1। Hey, wow, see, I told you, money path, a path with money is waiting for you to find it. Of course, money के रास्ते बहुत खुल रहे हैं, मतलब money is like job, career या business। तो उस रिगार्डिंग अगर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, या मनी आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो उस चीज़ के रास्ते बहुत खुलेंगे। बिकॉज मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, फॉर सर्वाइवल। तो ये आपको, अब आप प्रैक्टिकल बन रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो यू नो कि इंडिपेंडेंटली मनी अर्न करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आप उस चीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो इस मंथ। देन वी हैव एक्साइटमेंट, तो समथिंग एक्साइटिंग इज़ हैपनिंग विथ यू दिस मंथ की। मतलब बोरिंग मंथ नहीं रहेगा, यानी कि वो सेम ओल्ड मंथ निकल गया, आया और गया। कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता रहेगा आपकी लाइफ में, तो आप काफ़ी एक्टिव भी रहोगे उस वजह से। देन इनडिसाइसिवनेस, अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। तो अभी तक आप कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी इनडिसाइसिव थे कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है। तो आपकी लाइफ में क्लियर एम नहीं था कि मुझे क्या रास्ता चूज़ करना है लाइफ का। तो इस मंथ में भी वो जो कन्फ्यूजन है, वो जो इनडिसाइसिवनेस है, वो ख़त्म होगी। एंड यू विल नो कि हाँ, ये पाथ मुझे पकड़ना है, इस चीज़ पे मुझे काम करना है, और मुझे अपना कन्फ्यूजन जो है वो एंड करना है। सो फाइनली यू आर एंडिंग योर कन्फ्यूजन। सो दैट्स वेरी नाइस। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, 3-3 पोर्टल। So we have masquerade, and then we have I am blessed, and then we have creativity. Yes, of course, कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो आप कर ही रहे हो, मतलब कि आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आप ऐसी चीज़ें करते हो जैसे आप तो क्रिएटिव रहो, कि आपका जो क्रिएटिव साइड है वो एक्टिव रहे। प्लस आप इन्वॉल्व हो रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों में, मतलब खाली नहीं बैठ रहे हो, फ्री नहीं बैठ रहे हो, कुछ ना कुछ आप करते रहोगे इस मंथ, इस पोर्टल में। एंड प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आपका ऐसा कोई साइड है जो हिडन है, तो आप उसको बाहर ला रहे हो, राइट। और आप उसको एज अ प्रोफेशन में चेंज कर रहे हो, आप उसके लिए वर्क कर रहे हो। प्लस कुछ ना कुछ ऐसा मंथ में इस पोर्टल में आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि आप अपने आप को ना ब्लेस्ड फील करोगे। कोई विश पूरी हो रही है, कोई अच्छी न्यूज़ मिल रही है, या कोई आपके कुछ इश्यूज चल रहे थे वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, और लाइफ फिर से वही ब्यूटीफुल बन रही है आपकी। सो यू आर एक्चुअली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि हाँ, आई एम ब्लेस्ड, और डिवाइन ने मेरी प्रेयर सुन लिया, चीज़ें बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत अच्छी है। तो यू विल फील लाइक दैट। यहाँ पे ना आपको अपनी चीज़ों को हाइड करके नहीं रखना है। मतलब कि अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर करो। मतलब अपने आप को उस नकाब में, उस आर्टिफिशियल उसमें ना अपने आप को हाइड मत करना कि सामने वाले को कैसा लगेगा, या अगर मैं ना कहूँ तो बेटर है। नहीं, अगर कुछ चीज़ बॉदर कर रही है, जस्ट शेयर इट, एंड जस्ट मतलब अपने दिल से वो बोझ हटाओ, राइट। और प्लस ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, वो भी रिवील होगा कि हाँ, ये चीज़, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। नो, ट्रू फेस सामने आना किसी का, वो भी इस मंथ आपको दिख सकता है। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। 3-3 पोर्टल ग्रुप नंबर 1। We have Journey by Moonlight, Believe in Magic. So something magical is happening for you this month. आपको बिलीव करना है कि हाँ, कुछ मैजिकल होगा मेरी लाइफ में। और यहाँ भी एक मून बना हुआ है आपके लिए, यहाँ भी एक मून है। सो या समथिंग मैजिकल, समथिंग लाइक विश कम ट्रू आपके लिए कुछ हो रहा है। आप रात को कोई विश मांग के सोते हो सोने से पहले, तो वो विश पूरी होगी आपकी ज़रूर। देन वी बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। सो इस मंथ आप किसी चीज़ का फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, कुछ चीज़ करना चाहते हो तो वो फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, बिकॉज फर्स्ट स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है, फिर तो जर्नी ईजी होती है। या कोई रिश्ता शुरू हो रहा है तो उसका पहला स्टेप इस मंथ आप ले रहे हो, राइट। उस किसी चीज़ का कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ चेंजेस ला रहे हो, उसका फर्स्ट स्टेप। देन वी आर फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। तो ऑफकोर्स ये पोर्टल काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहेगा आपके लिए, कि लाइक
कुछ भी आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम भी होती है या फिर कोई अच्छा भी होता है तो यू आर ऑलवेज ओपन टू योर स्पिरिचुअल सोर्स कि हाँ, जो भी हो रहा है वो हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से। और आप हमेशा उनकी हेल्प मांगोगे, आप हमेशा उनको थैंक्स बोलोगे, हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करोगे। सो स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड रहोगे आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ। एडवाइस देख लेते हैं फॉर यू। We have little luxuries, generate luxurious experiences and surroundings. Of course मैंने कहा था कि मनी वाइज और ये तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, तो कुछ ना कुछ आप लग्जरी इकट्ठा कर रहे हो अपने लिए, या फिर आप उस पाथ पे बढ़ रहे हो जहाँ पे आप आगे जाके एक लग्जरियस लाइफ आप जी सको, तो उस तरह की एनर्जी आपके सराउंडिंग में रहेगी। देन वी हैव गॉडेस हीलिंग फेमिनिन एनर्जी। तो अगर फेमिनिन साइड आपका डिस्टॉर्टेड है, मतलब ओवर इमोशनल हो, ओवर सेंटिमेंटल हो और जल्दी आप रो देते हो, जल्दी बुरा लग जाता है, या फिर इमोशंस जो हैं आपके हमेशा हावी रहते हैं, तो वो चीज़ पे आपको वर्क करना है इस मंथ। देन वी हैव प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम। और ऐसी तरीके जिससे कि प्रोटेक्शन हो आपको और आपकी फैमिली को, मतलब कि नज़र उतारना, या फिर अगर आपको फील करके नज़र आपको जल्दी लग जाती है तो उसकी कुछ रेमेडीज़ करना घर में, आप वो कर सकते हो इस मंथ, ताकि आपके जो काम है उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए और जो भी है स्मूथली आपका जो भी काम है वो इजीली हो जाए इस पोर्टल में। ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ करा है ये वाला कार्ड, 3 ऑफ कप्स का। कितना क्यूट सा कार्ड है ये। सो आई थिंक आप काफ़ी, मतलब इस मंथ आप रिलैक्स करने वाले हो, काफ़ी रिलैक्सिंग एनर्जी है इस कार्ड की। एंड यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ न्यू सनशाइन, फॉर अ न्यू डे आफ्टर दैट डार्क नाइट, या आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो। सो लेट्स सी गाइस, ग्रुप नंबर 2 कि ये 3-3 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 3-3 portal for group number 2. We have Knight of Cups. We have the High Priestess. We have King of Cups. बहुत ही कप्स की एनर्जी, बहुत ही साइकिक एनर्जी, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इमोशंस रहेंगे आपके अराउंड, बहुत सारी फीलिंग्स वाला पोर्टल रहने वाला है ये आपके लिए, राइट। और प्यार बहुत रहेगा आपके अराउंड, आसपास। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में अगर आप हो या आप मैरिड हो तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आपको आपके पार्टनर की साइड से। मतलब कि वो होता है ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट बातें होना, अंडरस्टैंडिंग होना एक रिलेशनशिप में, वो इमोशनली इन्वॉल्व होना एक दूसरे के, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, ट्रस्ट होना, वो सब आपको फील होगा इस पोर्टल में। एंड चाहे आपके पर्सन आपसे भले ही बात नहीं कर रहे हो या नाराज़ हो या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो इस पोर्टल में वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अगर आप सिंगल हो तो यू विल फाइंड दैट पर्सन हु इज़ इमोशनली सो मेच्योर, इमोशनली वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके अंदर। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं ये, इमोशंस की एनर्जी है बट बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। प्लस इस मंथ मतलब आप जो भी डिसीजन लोगे ना, वो बेस्ड ऑन योर इमोशंस एंड इंट्यूशन आप लेने वाले हो, मतलब दिल और इंट्यूशन पे आप लेने वाले हो। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई रहेगा, काफ़ी स्पिरिचुअल रहोगे। और जल्दबाजी मुझे यहाँ नहीं दिख रही कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दबाजी में हो। पेशेंस के साथ आप ये मंथ आप निकालोगे, राइट। आप सीक्रेटिव बहुत रहने वाले हो, मतलब अपनी बातें, अपने प्लान्स आप रिवील नहीं करोगे दूसरों को 100%। मतलब आप हाफ यू कैन शेयर, हाफ स्टिल आप नहीं बताओगे, ये दिख रहा है। मतलब कि बिल्कुल आप 100% यू विल नॉट शेयर एवरीथिंग विथ एवरीवन, बिकॉज यू फील जब तक कि कोई काम ना हो जाए तब तक आप शेयर नहीं करना चाहते हो चीज़ें लोगों के साथ। एंड आप बहुत, मतलब आपका भले आप इमोशनली वर्क कर रहे हो या इंट्यूटिव हो, लेकिन आप लाइक अपना इंटेलिजेंस भी बहुत होगी आपके अंदर, राइट। आप में एक अपना खुद का एक विजडम होगा जिसका आप यूज़ करोगे। प्लस काफ़ी मेच्योर एनर्जी है, मतलब बिल्कुल भी कोई डिस्टॉर्टेड एनर्जी नहीं है, काफ़ी मेच्योर एनर्जीज़ हैं आपकी। एंड वेरी ब्यूटीफुल मंथ।
और काफ़ी मतलब काइंड एनर्जीज है कि आप भी काफ़ी दूसरों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो आप दूसरों की फीलिंग्स को लेके भी। तो सिमिलरली दूसरे लोग भी आपकी फीलिंग्स को लेके बहुत अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है। चलिए और देखते हैं और ग्रुप नंबर 2 3 पोर्टल। So we have key, opportunity, then we have calm and we have patience. I told you कि बहुत पेशेंस रहोगे, पेशेंटली काम करोगे, पेशेंस रहेगा आपके अंदर इस मंथ। और कार्ड भी आया है पेशेंस का और कामनेस। ये दोनों ही कार्ड कितने मतलब एकदम एकदम रिलैक्सिंग एनर्जी वाले हैं ये कार्ड। पीछे लिखा हुआ भी है इट इज़ सेफ टू वेट। जल्दबाजी तो नहीं करनी है इस मतलब कि वेट कर लो रादर देन कि आप जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक डाउन इज ऑफन फॉलोड बाय अ ब्रेक थ्रू, रिमेन काम। तो ब्रेक डाउन अगर चल रहा है आपकी लाइफ में तो ब्रेक थ्रू भी आएगा। सो रिमेन काम, अगर कुछ चीज़ें भी आपके फेवर में नहीं है तो वो हो जाएंगी। पेशेंस रखना है, कामनेस रखनी है। और इस मंथ आप काफ़ी रिलैक्स रहोगे। अपॉर्चुनिटी है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मतलब की बनी हुई है यहाँ पे। तो ऐसे दरवाजे जो आपके लिए बंद हो गए थे या कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन, मतलब वो सल्यूशन की चाबी, समझ रहे हो, वो प्रॉब्लम की चाबी वो आपको मिल रही है कि हाँ ये अब ये तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मतलब वो आइडिया आ रहा है, वो सल्यूशन मिल रहा है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं आपको कि ये है तुम्हारा सल्यूशन, राइट। कोई ना कोई हेल्प भेज रहे हैं आपके लिए। तो कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही थी ना, उसका आपको सल्यूशन इस मंथ मिल सकता है। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए जिसको आपको ग्रैब करना चाहिए। मे बी आप में से काफ़ी लोग शायद इस मंथ कुछ नया व्हीकल परचेज़ करने का सोच रहे हो, तो वो भी आप कर पाओगे। आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पे जाके अपना टाइम स्पेंड करोगे जो कि बहुत ही शांत है, वो नेचर में है वो जगह, बट बहुत ही पीस है वहाँ पे, राइट। और यस, इस मंथ आप कुछ नए प्लांट्स भी ला रहे हो शायद अपने घर में, ऐड ऑन कर रहे हो। एंड अपना जो स्पेस है घर की वो काफ़ी क्लियर कर रहे हो आप, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो और अच्छी और पॉजिटिव हो। अपनी एनर्जी में बहुत ध्यान दोगे आप इस पोर्टल में। और देखते हैं गाइस 3 पोर्टल। We have distant horizons, main, female, and we have occupation. बिजी रहोगे, कुछ लोगों की नई जॉब लग रही है, ऑक्यूपेशन लाइक आप बिज़ी हो रहे हो किसी चीज़ में, आपकी नई जॉब लग रही है तो आप वहाँ काफ़ी दिल लगा के आप काम कर रहे हो, या आप बिज़ी हो किसी ना किसी चीज़ में, मतलब आपका ध्यान जो है ना वो किसी चीज़ में है, इन्वॉल्व हो और आप दिल से कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने में। और वो चीज़ करने के लिए आप रात भर जाग भी रहे हो तो कोई गम नहीं है, आप कर रहे हो बस उस चीज़ को, राइट। एंड अच्छी बात है कि आप बिज़ी हो। कोई ऐसी हॉबी है जिसको आप कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी पढ़ाई है, या फिर समथिंग, कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट है तो आप वो कंप्लीट कर रहे हो, पर आपका काफ़ी दिल से कर रहे हो, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हो उस चीज़ में, राइट। एंड यहाँ पे मेन फीमेल इंडिकेट्स दैट आपको इस मंथ कुछ लोगों का प्रपोजल मिल सकता है, कुछ लोगों को आपके पार्टनर प्रपोज कर सकते हैं इस मंथ। आप मेरे को ड्रेसअप होते हुए नज़र आ रहे हो कि ऐसे डेट पे जा रहे हो, या फिर अपने आसपास ना ग्रीनरी, फ्लावर्स, ये चीज़ें बहुत रख रहे हो ताकि आपको एक सूदिंग और काम एनर्जी मिले। इस मंथ आप अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो, अच्छे से तैयार होके रह रहे हो इस पोर्टल में कि एक इफ़ यू लुक नाइस यू फील नाइस। कोई नई ड्रेस खरीद रहे हो अपने लिए, कुछ नई शॉपिंग कर रहे हो अपने लिए, राइट। तो काफ़ी एक एक बहुत ही अच्छी प्रिंसेस टाइप एनर्जी दिख रही है मुझे इस मंथ आपके लिए। एंड यहाँ पे कोई कोई न्यूज़ आ रही है आपके लिए, लाइक दूर से कोई डिस्टेंस लैंड से कोई न्यूज़ आ रही है आपके लिए। और मे बी तो ट्रैवल कर रहे हो आप कहीं दूर, लाइक यू आर गोइंग समवेयर इन प्लेन, कहीं इंटरनेशनल कोई ट्रैवल है या फिर कहीं दूर आप जा रहे हो, तो ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। या फिर कोई न्यूज़ आ रही है कहीं से, इसका आपको वेट था बहुत टाइम से कि यस ये न्यूज़ आ रही है मेरे लिए। आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई न्यूज़ का वेट है आपको, तो कोई न्यूज़ मुझे आते हुए नज़र आ रही है आपकी तरफ कि लाइक इट्स लाइक अ गुड न्यूज़, कि आपको सुननी थी वो न्यूज़ बहुत टाइम से, तो आप वेट कर रहे हो उस न्यूज़ का। तो येस यू आर एक्चुअली गेटिंग दैट न्यूज़। कोई फ़ोन कॉल, कोई वीडियो कॉल मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
ऑनलाइन कनेक्शंस आपके बढ़ रहे हैं इस मंथ। और देखते हैं ग्रुप नंबर 233 पोर्टल। वी हैव टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। सो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में वो टेम्प्रेरी हैं, परमानेंट नहीं है। तो जो भी क्लाउड्स हैं आपकी लाइफ में, डार्क क्लाउड्स, ये सब हट जाएंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इस मंथ इस पोर्टल में। टाइम टू एक्ट, ऑफकोर्स। तो एक्शन तो लेना ही है, अपनी चीज़ों के लिए काम तो करना ही है आपको। तो ऑफकोर्स आप एक्शन भी ले रहे हो, आप बिज़ी भी रह रहे हो, आप खुद अपने दम पे चीज़ों को सही करने की कोशिश भी करोगे। सो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोड में रहोगे, प्लस अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी आप ध्यान रखोगे। देन टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, बैड सिचुएशंस थी, अब उससे बाहर निकलने का वक्त आ गया है। तो ये पोर्टल आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, और आपको जो ये डार्क क्लाउड्स में जो फंसे हुए हो ना, ये ख़त्म करके आपकी लाइफ में एक नई रोशनी लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ रहा है, और आपकी लाइफ में पीस लेके आ रहा है। और देखते हैं गाइस ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव लिसन टू योर हार्ट। मैंने शुरू में कहा था कि इस मंथ आप अपने दिल की और इंट्यूशन की सुनने वाले हो, तो कार्ड भी वही आया आपके लिए कि लिसन टू योर हार्ट। सो जब भी कोई फैसला लेना हो आपको इस पोर्टल में, तो हमेशा दिल की सुनना आपने, बिकॉज आपका दिल इस पोर्टल में आपका बहुत साथ देगा। योर हार्ट एंड योर इंट्यूशन, वो फैसला कभी भी गलत नहीं होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू लिसन कि क्या आपका दिल आपसे कहना चाह रहा है। तो सही गलत जो होगा वो आपका हार्ट आपको बता देगा। Then we have nature. I told you that this portal you will spend time in nature, जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ फ्लावर्स हो, जहाँ शांति हो। तो यस, आपको स्पेंड करना चाहिए टाइम इन नेचर, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप काफ़ी अपने आप को रिलैक्सिंग और ग्राउंडेड फील करोगे। या आप कुछ नए पौधे लगा सकते हो अपने आसपास इफ़ पॉसिबल। ऑफ कोर्स नेचर आपको काफ़ी पीस देगा। देन वी हैव इमोशंस। जो 3 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में कही थी आपके लिए कि तो दिल, इमोशंस एंड नेचर, वो तीनों ही चीज़ें एक्चुअली में आई हैं, राइट। सो जो फील हुआ मैंने वो कहा था और वो एक्चुअली में आया है। सो यहाँ पे इमोशंस काफ़ी हावी रहेंगे, लेकिन इमोशंस यहाँ मुझे आपको स्पॉइल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इमोशंस की वजह से आप अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो। ये बहुत ही हेल्दी इमोशंस हैं, ये बहुत ही मेच्योर इमोशंस हैं। ये ऐसे इमोशंस हैं जो कि आपको भी हैंडल करने आते हैं। ये ऐसे इमोशंस हैं जो कि आपका भी सेल्फ लव करेंगे, और सामने वाले को भी प्यार देंगे, सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करेंगे, और सामने वाला भी इमोशनली आपसे उतना ही कनेक्ट होगा। सो इमोशंस, फीलिंग्स, हार्ट, इंट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पोर्टल में आपके लिए। सो मेक श्योर कि आप इन इमोशंस को पॉजिटिव वे में ही यूज़ करें, इनको नेगेटिव ना होने दें बस। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2। We have crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending and releasing. So of course healing, connection, mend करना और रिलीज़ करना, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा इस पोर्टल में। ये आपकी जो हीलिंग चल रही थी वो कंटिन्यू होगी। आप कनेक्ट करोगे नए लोगों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, राइट। आप जो भी चीज़ें ख़राब हो गई उसको फिर से मेंड करोगे, फिर से सही करोगे, और रिलीज़ कर दोगे हर वो टॉक्सिक चीज़ को जो आपकी लाइफ ख़राब कर रही है। Then joy and delight, open your heart to joy. Again like heart, so दिल से खुश होना। दिल मतलब इमोशंस, इमोशनली बहुत खुश होना। कोई गुड न्यूज़ आ रही है तो इतना खुश होना कि लाइक यू आर फीलिंग दैट जॉय एंड डिलाइट इन योर हार्ट, समथिंग गुड इज कमिंग फॉर यू। देन rejuvenating rain, clear the past, heal the present. ऑफ कोर्स पास्ट को छोड़ने को कहा जा रहा है। पास्ट की जो बैड मेमोरीज है, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो गलत हुई हैं आपसे, उसको छोड़ दो और अपने प्रेजेंट को ख़राब ना करो, उसको हील करो, और एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है आगे। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू ग्रुप नंबर 2। वी हैव ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। आई टोल्ड यू राइट नाउ कि ऐसी चीज़ें जो आपको ख़राब कर रही हैं, जो आपकी लाइफ ख़राब कर रही हैं, वो चीज़ें छोड़ने का टाइम है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस
एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। अपने आप को एक्सेप्ट करना है सबसे पहले तो, ऊपर से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है वो चीज़ों को ब्रेक करना इस मंथ। Successful career, a happy working environment, pay rise and promotion. Of course, you will be busy, you're getting a new job or you're changing your job or something about your career is actually rising this month and या तो आपकी प्रमोशन हो रहा है या आपकी सैलरी बढ़ रही है या आपकी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है या फिर आपकी नई जॉब लग रही है। समथिंग अबाउट करियर, सक्सेसफुल करियर इज कमिंग फॉर यू दिस मंथ। एंड पावर सिंबल क्लेंस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी। सो अपनी फिजिकल बॉडी भी, अपनी हेल्थ वाइज भी आप बहुत ध्यान रखोगे इस मंथ, प्योरीफाई रखोगे उसको, क्लेंस। फिजिकल मीन्स फिजिकल हेल्थ मीन्स अबाउट मेंटल इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। तो आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, आपकी बॉडी पर अच्छा फील करोगे। आप एक्सरसाइज करोगे, टाइम स्पेंड करोगे इन दी नेचर, तो आपको वैसे ही अच्छा फील होगा, राइट। सो ग्रुप नंबर 2, ब्यूटिफुल रीडिंग एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बाय, टेक केयर।